ये कहानी गोवा की है। सैर सपाटे और मस्तियों से भरे शहर गोवा की। लेकिन ये कहानी उस परिंदे की भी जिसे दुनिया कौवे के नाम से पहचानती है। दुनिया भर में बेहद चालाक पक्षी के तौर पर मशहूर है कौवा। इसलिए न जाने इसको लेकर कितनी कहावतें बनी हैं। आपने भी सुनी होंगी कौवे की कई कहानियां। लेकिन आज जिस कौवे का जिक्र होगा वो किसी शहर या बियाबान में भटकने वाला कौवा नहीं है, बल्कि वो प्रतीक है सच्चाई को सामने लाने वाली एक ऐसी पत्रिका का जिसके पूर्व संपादक पर बलात्कार का संगीन इल्जाम लगा है। तरुण तेजपाल ये वो चेहरा है जिसने कभी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए लोगों के जहन में भूचाल खड़ा कर दिया था। तहलका के पूर्व संस्थापक संपादक तेजपाल कथित तौर पर झूठ के कितने खिलाफ रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तहलका का शुभंकर कौवे को बनाया गया, क्योंकि कहावत है झूठ बोले कौवा काटे। Stop buying the lies, the hype, the spin. The truth is crucial. Engage with the truth. Subscribe to the truth. लेकिन आज सच को उजागर करने वाला तहलका का वो कौवा ही तरुण तेजपाल के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो लगातार बदल रहे हैं अपने बोल। शुरू से ही कहा था हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पूरी कोऑपरेशन देंगे और उसी के कारण हम लोग कल भी पहुंचे हैं। एक दिन के बाद हमें जब समझ मिले। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक लोगों को स्टिंग ऑपरेशन का शिकार बनाने वाले खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल ने खुद अपने ही लिए कैसे तैयार किया है फंदा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कैसे तेजपाल के बदलते बोल ही उनके लिए बन गए हैं शिकंजा। पहली नजर में यौन उत्पीड़न के मामले को मानते हुए गोवा की इसी सेशंस कोर्ट ने तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। तरुण तेजपाल उस वक्त गोवा के क्राइम ब्रांच में बैठे हुए थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रात को उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उसके बाद उन्हें हवालात में डाल दिया गया, जहां हत्याओं के 2 आरोपियों के साथ उनकी रात मुश्किल से गुजरी। उसके बाद सुबह गोवा के इसी सेशंस कोर्ट में उन्हें लाया गया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें 6 दिन के लिए रिमांड दे दी। अब गोवा पुलिस उनसे 6 दिन तक पूछताछ करेगी। शुक्रवार को गोवा और दिल्ली पुलिस की टीमें तरुण तेजपाल को दिल्ली में उनके हर संभावित ठिकाने पर खोज रही थी। लेकिन गोवा सेक्स कांड के खुलासे के बाद से पुलिस के घेरे से बचते फिर रहे खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल शुक्रवार की दोपहर को जब दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रकट हुए तो सवालों के घेरे में थे। I got the summons yesterday. I said I'm going to Goa. I'm going to Goa. Good. और फिर शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे जब तरुण तेजपाल को लेकर हवाई जहाज गोवा एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पर भी चारों तरफ जैसे तहलका मच गया। बलात्कार के आरोप में घिरे तरुण तेजपाल के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा, क्योंकि गोवा की सेशंस कोर्ट ने शनिवार सुबह तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन यौन उत्पीड़न का शिकार हुई पीड़िता ने शुक्रवार को ही बयान जारी कर दिया, जिसकी तरुण तेजपाल की मुश्किलें और बढ़ा दी। पिछले दिनों हर ओर से जिस तरह से मेरे लिए आवाज उठ रही है उसने मेरे दिल को छू लिया। मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ कि मेरी शिकायत को चुनाव से पहले की साजिश बताया जा रहा है। मैं ऐसे आरोपों को खारिज करती हूँ। मैं किसी के इशारे पर काम कर रही हूँ। इस तरह की बातें ये बताती हैं कि समाज का एक हिस्सा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि महिलाएं अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। दरअसल पीड़िता का ये बयान तरुण तेजपाल के उन आरोपों का जवाब है, जहां पे तरुण तेजपाल के रेप केस के मामले में उन्होंने कहा था कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आगे हम आपको बताएंगे तहलका और तरुण तेजपाल के काले कौवे की कहानी। उससे पहले सुनिए पीड़िता का ये बयान। तेजपाल की तरह मैं साधन संपन्न नहीं हूँ। मेरा पालन पोषण सिर्फ मेरी माँ की कमाई से हुआ है।
मेरे पिता की सेहत कई सालों से खराब है। तेजपाल अपनी दौलत और रसूख को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। मैं ये जताने के लिए संघर्ष कर रही हूँ कि मेरे जीवन और शरीर पर मेरा अधिकार है। मुझे नौकरी देने वाला इससे खिलवाड़ नहीं कर सकता। जिस शख्स के स्टिंग ऑपरेशन के कई लोग शिकार हुए, वो खुद आज शिकंजे में है। लेकिन तेजपाल पर कसता बलात्कार के आरोप का ये शिकंजा उनके बदलते बयानों ने बुना है। 7 और 8 नवंबर को गोवा में घटी उस शर्मनाक घटना के बाद तेजपाल ने 19 नवंबर को पीड़ित महिला पत्रकार को मेल करके मामले को निपटाने की कोशिश की थी, जिसका 20 नवंबर को पीड़िता ने जवाबी मेल भेजा था। और फिर उसके बाद से ही तेजपाल मेल के इस चक्रव्यूह में फंसते चले गए। तुम मुझे माफ कर दो और भूल जाओ। मैं तुम्हारी माँ से भी मिलूंगा और उनसे भी माफी मांगूंगा, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी, अगर तुम चाहो। दुर्भाग्य से मेरे पुरुष मित्र से माफी मांगने की इच्छा आपकी मर्दवादी सोच को जाहिर करती है, जिसके मुताबिक पुरुष ही महिलाओं के मालिक होते हैं। अगर किसी से माफी मांगनी है तो तहलका के कर्मचारी हैं, जिनका और मेरा भरोसा आपने तोड़ा है। 19 नवंबर को पीड़िता को लिखा तरुण तेजपाल का जो मेल सामने आया है, उस मेल में वो पीड़िता से यौन उत्पीड़न की घटना पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये मामला सुर्खियों में आया और मीडिया में इसकी कवरेज शुरू हुई, तो तरुण तेजपाल के पीड़िता को लेकर बोल एकदम बदल गए। लड़की पूरी तरह झूठ बोल रही है। जिस अंदाज में घटना बताई गई, उससे लगता है कि ये सब बिना सहमति के हुआ। दिन के उजाले में ये सुनकर घृणा आए, लेकिन जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। पीड़िता झूठ बोल रही है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजपाल के लिए अग्रिम जमानत मांगने गए वकीलों ने भी यही बात दोहराई। लेकिन इस बयान से पहले 20 नवंबर को तरुण तेजपाल ने खुद तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को मेल कर अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप को कबूल कर लिया था। और तेजपाल के इस कबूल नामे के बाद से ही उन पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी कठिन रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक गलत फैसला, हालात के गलत आकलन का परिणाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में सामने आया, जो कि हमारे विश्वास और संघर्ष के खिलाफ जाता है। मैंने अपने बुरे व्यवहार के लिए संबंधित पत्रकार से बिना शर्त माफी मांग ली है। To my understanding, she wanted an apology. It was given to her. He stepped down, which was not something she had asked for. It was over and above that. दरअसल पीड़ित पत्रकार और तहलका प्रबंधन को किए गए मेल हो या फिर तरुण तेजपाल के सार्वजनिक बयान, गोवा सेक्स कांड को लेकर तेजपाल के लगातार बदलते बयान सामने आते रहे हैं। और इसीलिए पुलिस ही नहीं बल्कि झूठे शख्स को काटने वाला तहलका का कथित कौवा भी तरुण तेजपाल के पीछे पड़ा है। लेकिन कौवे की कहानी से पहले एक नजर तेजपाल की बदलती जुबान पर। 19 नवंबर को तेजपाल ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने लंबे समय से चले आ रहे विश्वास को तोड़ा है, और 7 और 8 नवंबर को हुई घटनाओं के लिए मैं संबंधित युवती से बिना शर्त माफी मांगता हूं, जिसमें मैंने गलत और शर्मनाक निर्णय के कारण यौन उत्पीड़न का प्रयास किया था। 21 नवंबर को तरुण तेजपाल का एक और मेल सामने आता है। उस मेल में तरुण तेजपाल लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जीवन में तमाम बार ऐसा होता है, लेकिन इन आरोपों के बाद मैं खुद को 6 महीने के लिए तहलका के संपादक पद से कार्यमुक्त कर रहा हूं। अगले दिन तरुण तेजपाल ने कहा कि मैंने वही करने की कोशिश की जो मुझसे कहा गया था, और पीड़िता की मांग के अनुसार कथित दुर्व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी, और अब पुलिस और बाकी अधिकारियों के साथ सहयोग देने के लिए तैयार हूं। लेकिन 26 नवंबर को तेजपाल के सुर अचानक बदल गए। उन्होंने कहा कि लड़की झूठ बोल रही है और मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम स्टिंग ऑपरेशन किए थे, इसलिए बीजेपी मुझसे बदला ले रही है और घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। गोवा सेक्स कांड के खुलासे के बाद से खोजी पत्रकार तेजपाल के बदलते बयानों से उनके करीबी भी ये समझ नहीं पा रहे कि तेजपाल पहले झूठ बोल रहे थे या फिर बाद में। अब आगे आपको बताएंगे तेजपाल और तहलका के कौवे की पूरी कहानी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
गोवा का 5 स्टार होटल ग्रैंड हयात। 7 और 8 नवंबर की रात इसी होटल की चलती लिफ्ट में महिला पत्रकार के यौन शोषण का आरोप तरुण तेजपाल पर लगा है। गोवा पुलिस के मुताबिक होटल की सीसीटीवी फुटेज से भी साफ है कि 7 नवंबर को होटल की लिफ्ट में तेजपाल ग्राउंड फ्लोर पर रात 10:30 बजे पीड़िता को लिफ्ट में अंदर खींचते दिख रहे हैं और कुछ मिनट बाद जब लिफ्ट का दरवाजा 2nd फ्लोर पर खुलता है तो पीड़िता अपने कपड़े ठीक करते हुए तेजी से लिफ्ट से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आती है और उसका पीछा करते नजर आते हैं तेजपाल। उधर तरुण तेजपाल ने भी मेल जारी कर कहा है, मैं जांच कमेटी और पुलिस से आग्रह करता हूं कि वो सीसीटीवी फुटेज की सही से जांच करें ताकि सच सामने आ सके। गोवा सेक्स कांड के खुलासे के बाद से ही पीड़िता और तेजपाल दोनों के ही ईमेल और बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन पीड़िता के उलट तरुण तेजपाल हर बार बयान बदलते नजर आए। तेजपाल के बयानों ने एक बार फिर उस वक्त करवट बदली जब 23 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे इंटरव्यू में उन्होंने पीड़ित पत्रकार को झूठा करार दे दिया। लड़की पूरी तरह झूठ बोल रही है। जिस अंदाज में घटना बताई गई उससे लगता है कि ये सब बिना सहमति के हुआ। दिन के उजाले में ये सुनकर घृणा आए, लेकिन जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। लड़की का ये कहना कि मुझे रोकने की कोशिश न करना नौकरी बचाए रखने का बेस्ट तरीका है, पूरी तरह से अर्धसत्य है। मैंने शोमा चौधरी के कहने पर माफी मांगी। शोमा ने महसूस किया कि लड़की की शिकायत का सम्मान होना चाहिए। 23 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ही तरुण तेजपाल की 19 नवंबर की उस चिट्ठी के भी कुछ अंश छपे हैं जो उन्होंने पीड़ित पत्रकार को लिखी थी। इस चिट्ठी की बातों और इंडियन एक्सप्रेस को दिए उनके इंटरव्यू में भी फर्क साफ नजर आता है। ये बताते हुए मुझे काफी पीड़ा हो रही है कि मैंने हमारे बीच के विश्वास और आदर के संबंध को तोड़ने का काम किया। मैं अपनी शर्मनाक गलती के लिए बिना शर्त माफी मांग चुका हूँ। मैंने 7 और 8 नवंबर को 2 बार तुमसे यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जबकि तुम इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तहलका के संपादक के पद का इस्तेमाल किया। मैंने अपने बॉस पद का रौब दिखाते हुए कहा कि इससे चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन उसी पल मैंने अपनी बात वापस ले ली। मेरा कोई भी रिश्ता मेरे काम के रास्ते में नहीं आता है। कथित तौर पर झूठ के खिलाफ रहने वाले पत्रकार तरुण तेजपाल खुद ही झूठ के चक्रव्यूह में फंसते चले गए और इसीलिए अब उनके पीछे तहलका का कौवा भी पड़ गया है। दरअसल कौवा तहलका का शुभांकर है। तहलका के विज्ञापन में भी झूठ बोले कौवा काटे जैसे गाने का इस्तेमाल हुआ है, जिसके पीछे लोगों को यही संदेश देने का मकसद है कि तहलका को झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। लेकिन तेजपाल के लिए तहलका का कौवा आज कटाक्ष की वजह बन गया है, क्योंकि तहलका के संस्थापक संपादक रहे तेजपाल रेप के आरोप को लेकर झूठ के भंवर में फंस चुके हैं और इसीलिए जैसे जैसे तरुण तेजपाल पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे तहलका का भविष्य भी डमाडोल होता जा रहा है।